साधु वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो वमंगलिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के बंद अधिकार की 265वीं गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है, जिसे अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि बंध का कारण भले ही अध्यवसाय हो, बट उस अध्यवसाय का कारण बाह्य द्रव्य है। बाह्य द्रव्य के आलंबन बिना वो अध्यवसाय होते नहीं हैं, और बाह्य द्रव्य उस अध्यवसाय का कारण होते हुए भी वह बंध का कारण नहीं। और इसी को उन्होंने अनैकांतिक हेत्वाभास कहा है। जैसे आचार्य इसे अन्वय व्यतिरेक का अभाव कहेंगे। अन्वय व्यतिरेक क्या है, जब चर्चा चलेगी तब बात करेंगे। न्याय के शब्द है, इसकी जटिलता में जाना नहीं है। सरल बात इतनी सी है, आश्रव अधिकार किसी को अगर याद होगा, मुझे भी गाथा नंबर याद नहीं है, बट आश्रव अधिकार की थीम क्या थी? नया जो कर्म का आश्रव हुआ है उसका कारण क्या? तो कर्म का उदय। कौन सा कर्म का उदय? पूर्व में बांधा हुआ था, अभी उदय में आ रहा। और इस कर्म उदय का कारण क्या? तो जीव के भाव। इसीलिए वह घटित क्या करके दिखाया था? नए कर्म बंधन का कारण जीव का भाव है। जीव का भाव मतलब यह जिसे अध्यवसाय कह रहे। प्रकरण समझना, इस गाथा में और आश्रव अधिकार में फर्क क्या है? वहां पे कर्म की तरफ से अध्यवसाय को घटित कराया था, यहां कहना चाह रहे बाह्य पदार्थ के ऊपर जो तुम्हारा फोकस चल रहा है वो हटाओ। मैं फिर से एक बार सरल भाषा में प्रयास करता हूं। आश्रव अधिकार में कह रहे हैं नए कर्म का आश्रव हुआ, हाँ हुआ साहब। तो क्यों हुआ? तो बोले पूर्व के कर्म का उदय उसका निमित्त है। सब निमित्त की चर्चा है, उपादान की तो बात ही नहीं। उपादान की तो माता बहनों ने 50 की 61-62 अच्छी गाथा की चर्चा कल परसों कर रहे थे, तो वहां तो स्पष्ट रूप से कर्म का षटकारक स्वयं स्वाधीन है और जीव के परिणाम का षटकारक अपना स्वयं स्वाधीन है। ये तो एकदम निश्चय की बात हो गई। बट जब निमित्त की तरफ से बात चलती है तो किसकी उपस्थिति में ये काम हो रहा है? तो कह रहे नए कर्म का आश्रव वहां उसी समय में पूर्व कर्म का उदय था, वो निमित्त था। और पूर्व कर्म का उदय क्यों हो रहा है? पूर्व कर्म का उदय क्यों हुआ? तो बोलते जीव ने राग किया, अध्यवसाय किया। तो इसीलिए इसका कारण ये, इसका कारण ये, तो इसका कारण ये वहां पे घटित करके दिखाया था। ये चल सकता है क्योंकि ये नियामक है। कर्म और जीव का घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध, बाह्य द्रव्य का और उसका नियामक नहीं। मतलब जब जब पैसा कमाएगा, कोई कहता है मेरा दोस्त बहुत अच्छा है उसकी वजह से मैंने बहुत पैसा कमाया, ये नियम पूरी दुनिया पे लागू नहीं होगा कि मित्र की वजह से पैसे अच्छे कमाए जाते। मित्र अच्छा गाइडेंस करता है दोस्त, और उसकी वजह से पैसा। किसी को मित्र होगा, किसी को भाई होगा, किसी को पिता होंगे, किसी को स्वयं होगा, कुछ भी कारण हो सकता है। बाह्य का नियम बदल सकता है। अंतरंग निमित्त जो है कर्म वाला, वो तो नियामक रहे। इसीलिए पूरा फोकस आश्रव अधिकार में कर्म के ऊपर किया था। और यहां पे क्या कह रहे? यहां पे कह रहे हैं तुमने अध्यवसाय किए, उसमें निमित्त रूप बाह्य द्रव्य है, बट ये बाह्य द्रव्य कर्म बंधन का कारण नहीं। तुम इसको जेल में मत डालो, इसको कटघरे में खड़ा मत करो, क्योंकि इसको कटघरे में खड़ा करोगे तुम बचने की कोशिश करोगे, उपादान। और ये कह रहे इसी वस्तु स्वरूप है नहीं। इसमें इसी को कल हमने अनेकांतिक हेत्वाभास की चर्चा तो की थी। अब आगे का प्रकरण लेते हैं। 486 नंबर पेज के ऊपर नीचे से दूसरी लाइन में
अनैकांतिक हेत्वाभासत्व है, व्यभिचार आता है, दोष आता है, क्योंकि वहां पक्ष और विपक्ष दोनों में ये पड़ा रहता है। नियामक निमित्त नहीं, नियामक नहीं। जब जब धन कमाऊंगा तब तब मित्र की उपस्थिति होगी, मार्गदर्शन होगा, ऐसा नियम नहीं। बस इसीलिए कह रहे हैं इसे अनैकांतिक हेत्वाभास कहते। अब क्या कह रहे, इस प्रकार निश्चय से बाह्य वस्तु को बंध का कारणत्व निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता। निर्बाधतया नहीं होता, नहीं, ये होगा तो ऐसा होगा, मतलब जीव का कल्याण होगा तो माता पिता की वजह से ही होगा, नियामक नहीं। किसी के माता पिता का देहांत तो हो जाता है, बच्चा छोटा रहता है, फिर भी उसका कल्याण हो जाता, उसे अन्य मतलब नियामकता नहीं। वो कहना क्या चाह रहे हैं, नियामकता निमित्त में भी, नियामकता कर्म में, नौ कर्म में नहीं। बस बात इतनी सी चल रही। बाह्य वस्तु मतलब नौ कर्म। वैसे तो बाह्य वस्तु में शरीर आता है, बट पेटारा बहुत बड़ा है, बाहर के चेतन अचेतन को भी कवर कर सकते। नो कर्म, नो कर्म मतलब ईशत कर्म बंधन का कारण ईशत का है, कथनचित का है, किंचित का है, नियामक नहीं का है। नियामक में अंतरंग कर्म का उदय, निमित्त कारण और उपादान से जीव का भाव, ये मुख्यता से आएगा। इसलिए बाह्य वस्तु जो कि जीव को अतद्भाव रूप है, तद्भाव नहीं है, वह उसका भाव नहीं है, वह बंध का कारण नहीं है, किंतु अध्यवसान जो कि जीव को तद्भाव रूप है, वही बंध का कारण। तद्भाव रूप मतलब ये कौन से निश्चय से आएगा, अशुद्ध निश्चय ने, बराबर। अशुद्ध निश्चय ने क्या कहता है, अशुद्ध निश्चय ने जीव की उस विकारी पर्याय को, पूरे द्रव्य को कवर कर लेता है। वो बोलता है वो विकारी पर्याय मतलब पूरा द्रव्य क्रोधी हो गया, पूरा द्रव्य मानी हो गया। उसमें त्रिकाली क्रोधी मानी वहां नहीं, बट कहने की पद्धति है क्योंकि वहां द्रव्य नहीं तो जीव में हुआ। तो ये कहते तेरे जो ये अध्यवसान है, मिथ्यात्व के परिणाम है, वह तद्भाव रूप है, वही भाव है, जीव का ही भाव है, कहीं अलग से उत्पन्न नहीं हुआ है। उसका आधार अधिकरण जीव ही है, इसीलिए वही बंध का कारण है। भावार्थ में जयचंद जी साहब कहते हैं बंध का कारण निश्चय से अध्यवसान ही है, और जो बाह्य वस्तुएं है वे अध्यवसान का आलंबन है। उनको अवलंब कर अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिए उन्हें अध्यवसान का कारण कहा जाता है। बाह्य वस्तु को अध्यवसान का कारण कहा, अध्यवसान का बाह्य वस्तु आलंबन रूप कारण बनने तक उसकी काम है, उसके बाद में मेरा नहीं। जैसे जो द्वादशांग है, 12 अंग का ज्ञान है, इसको श्रुत ज्ञान ही क्यों कहा है, मति ज्ञान क्यों नहीं कहा? मति ज्ञान की एक सीमा है, एक लिमिट है, उससे आगे वो काम नहीं कर सकता। वो क्या करता है, मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन पूर्वक एक लिमिट तक करेगा, फिर बोलेगा मेरी अभी कैपेसिटी नहीं है, आप श्रुत ज्ञान को हैंडओवर करिए। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, और श्रुत ज्ञान क्या करता है, उसको पूरा एनालिसिस करके वही ज्ञान 12 अंग तक जा सकता है। 12 अंग का ज्ञान, मति ज्ञान का भेद नहीं, 12 अंग। तत्वार सूत्र जी में आए उसके 2 भेद, अंग या अंग बाह्य, या तो 12 प्रकार के भेद। तो वो श्रुत ज्ञान के भेद पहले अधिकार में, मति ज्ञान के नहीं। क्यों? मति ज्ञान की कैपेसिटी नहीं। ऐसे ही बाह्य वस्तु की कैपेसिटी कहां तक है, बस राग द्वेष उत्पन्न कराना, उसके बाद उसका काम नहीं। उसके बाद का कर्म बंधन का काम उस अध्यवसान पे डिपेंड। बाह्य वस्तु वैसी की वैसी, देखिए एक ही वस्तु है, इसमें 4 व्यक्ति यहां खड़े करेंगे, 4 व्यक्ति के इस वस्तु संदर्भ में अलग अलग प्रकार के राग द्वेष हो सकते।
वस्तु एक ही, अच्छे से समझना, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। यही वस्तु है, चार व्यक्ति खड़े किए और किसी को पूछा, एक बोलता है कितना बेकार कलर है, ब्लैक कलर, द्वेष करेगा। एक क्या करेगा, एक कहेगा नहीं अच्छा कलर अच्छा, उसको ब्लैक कलर अच्छा लगता है। एक डिजाइन पे फोकस करेगा, कोई किसी पे करेगा, कोई राग करेगा, कोई द्वेष करेगा, कोई तीव्र राग करेगा, कोई मंद राग करेगा, कोई बोलेगा बस वस्तु ही, मुझे क्या करना है, फर्क पड़ जाए। जैसे आम का पेड़ एक ही, 6 प्रकार की लेशा का उदाहरण हमने बहुत बार सुना, प्रकरण वही, परिणाम बदल। बाह्य वस्तु तो आम का पेड़ तो आम का पेड़ ही। 6 के जो मित्र गए थे जंगल में खेलने के लिए या घूमने के लिए, उनके लिए एक ही आम का पेड़ है। एक कहता है पूरा मूल से उखाड़ दूंगा, कषाय से अनुरंजित, प्रकरण कहां से चल रहा है, यही अध्यवसाय की चर्चा चल रही है। तो एक क्या कह रहा है, मैं मूल से उखाड़ूंगा, दूसरा क्या कह रहा है, पेड़ थोड़ी कह रहा है कि तुम ऐसा विचार करो मूल से उखाड़ने का, पेड़ थोड़ी कह रहा है नहीं तुम सिर्फ पके हुए फल लो। उसका काम क्या है, बस निमित्त बन जाना। एक ही वस्तु 6 जीवों के लिए 6 निमित्त, 6 प्रकार के निमित्त बने। ऐसे तो असंख्यात लोग प्रमाण भेद है, ये तो इतना विस्तार से कह नहीं सकते क्योंकि शब्द भी संख्यात है, तो इसलिए 6 भेद में कर दिया। बात इतनी सी, वही उदाहरण मैंने माइक के ऊपर घटित किया, बाकी कुछ ऐसा अलग नहीं। प्रकरण समझ में आ रहा है, जो ये इसका फायदा क्या होगा ये समझ के कि भाई कर्म बंधन से दुख है, दुख का मुझे अच्छा नहीं लगता है दुख, और बंधन का कारण बाह्य वस्तु नहीं है, मेरा स्वयं का अध्यवसान है, वो तद्भाव रूप है। ये ख्याल में आते ही बाहर के द्रव्य से दृष्टि घट जाए, बाहर के द्रव्य के ऊपर आरोप लगा के बचने की कोशिश जो की जाती है, वो चीजों की हालत बहुत बेकार है। कोई भी उनको कहता है गलती निकाल नहीं मेरी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से, वो पानी नहीं आया ना, वो लाइट नहीं था ना, वो इसकी वजह से हुआ, नहीं तो मेरा कोई गलत, मैं उसने ये गाथा अच्छे से पढ़नी चाहिए। मैं धर्म क्यों नहीं कर पाया, उस व्यक्ति की वजह से। मैं पानी क्यों नहीं छांट पा रहा हूं, 5वें आरे की वजह से, बाह्य वस्तु सभी जगह लगा ले। कमजोरी उपादान की, 5वां आरा कहता नहीं, कोई भी चीज में लगा लो तो फायदा क्या होगा, बाह्य वस्तु अनंत है और ये तद्भाव रूप अध्यवसाय अपने है, लिमिट है, सीमित है। इसकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा प्रकार की नहीं, ज्यादा से ज्यादा 25 प्रकार की, 27 28 प्रकार की, मिथ्यात्व के 3 और अनंतानुबंधी आदि 25 और 3 28। इसको सेटल करना बहुत कठिन नहीं, बट पहले निर्णय होना चाहिए कि हाँ उपादान नहीं गड़बड़ी। अब वो बाहर में ढूंढता बैठेगा, कभी ऐसे बहुत चीजों को दे, और ये उसके लोकोत्तर मार्ग में ये बहुत बड़ा अवगुण है। जिस जीव को बचाव का बहुत आदत होती, कुछ भी हुआ तो सेफ मोड में चला जाए, मैंने गलत नहीं, मेरी गलती नहीं, उसकी गलती। कोई भी किसी पे भी मर देगा, टोपी पहना देगा निमित्त के ऊपर, वो कभी भी उत्थान नहीं कर सकता। और जो उपादान पे लेगा उसका उत्थान संभव है, क्योंकि वो कह रहा है गलती मेरी है, अब सुधार कैसे हो। और प्रकरण यहाँ पे यही चल रहा है, क्यों, बंधन ये तत्व है, अनादिकाल से जीव कर्म बंधन की वजह से दुखी, और दूसरा कोई कारण नहीं। अभी भी हम यहाँ बैठे, अनंत कर्म कार्मन वर्गना हमारे कार्मन शरीर में पड़ी हुई, अनंत पड़ी। स्टॉक कितना होगा केवल एग्जैक्ट जानो, कोड़ा कोड़ी है, अंत कोड़ा कोड़ी है, कितना है, घबराना नहीं, चर्चा करना, समझना। ऐसा एहसास होता है, जिनागम कहता है बात तो ऐसी, कार्बन शरीर एक क्षेत्रागा है, आत्मा के कर क्या है, कर क्या है, सभी अपराधी, इसमें चिंता की क्या बात। ऐसा नहीं जो जेल में बैठे हुए अपराधी, वो तो लौकिक वाले अपराधी, लोकोत्तर मार्ग के अपराधी तो सभी जो अभी एटलीस्ट
एक भी कदम नहीं रख पाए मोक्ष मार्ग में कदम रख पाए तो उनको कथनचित अपराधी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनका भी अपराध थोड़ी काल में निपट जाएगा। स्वयं के ऊपर लेना बहुत महत्वपूर्ण, और प्रकरण ही चल रहा। ये कह रहे हैं निश्चय से अध्यवसानी बंध का कारण। निश्चय शब्द महत्वपूर्ण, और अन्य नहीं। ये बात जुदी हमें अभी तुरंत ऐसा भरोसा होगा जरूरी नहीं, हमें ऐसा भाव वासन होगा जरूरी नहीं, बट ये जब तक ये वचन गलत नहीं है, क्योंकि जिनवानी सच्ची कैसी है? राग द्वेष हटाने की चर्चा करती है, राग द्वेष बढ़ाने की, 5 इंद्रिय विषय सेवन की बात ही नहीं कर रही, तो सच्ची है, शाद बात में गुथी। अब रही बात, अब ये हमें भाव भाषित कैसे हुए, उसी को वो जो डिफरेंस है, ये कह रहे और हम मैं ऐसा नहीं मान रहे, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं, तो ये दोनों का गैप फील करना यही पुरुषार्थ। बाह्य वस्तु निश्चय से अध्यवसान है, निश्चय से अध्यवसान नहीं, बाह्य वस्तु अध्यवसान में निमित्त है, नहीं, फर्क समझना अच्छे से। अध्यवसान मतलब क्या मान रहे आप? अध्यवसान मतलब क्या मान रहे? अध्यवसान का अर्थ क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, गलत भी रहा तो कोई चिंता मत करो, सभी ऐसी। हाँ नहीं, अध्यवसान मतलब मोह राग द्वेष, या अध्यवसान का अर्थ इतना ही, मिथ्यात्व के साथ वाला भाव, राग द्वेष का भाव, विकार, ठीक है। क्योंकि कर्म बंधन, जीव को संसार में बंधन का कारण 8 कर्म में से मोहनीय कर्म ही। मोहनीय कर्म मतलब मोह मतलब दर्शन मोह होगा तो मिथ्यात्व, चारित्र मोह होगा तो राग द्वेष, इससे अलावा तीसरा नहीं। इसी को मोह राग द्वेष कह दिया, विस्तार से इसी को 28 भाग में कहा जाए तो अध्यवसान मतलब जीव का मोह राग द्वेष का भाव, ये जीव में होगा। अब आपका कहना क्या है कि बाह्य वस्तु निश्चय से अध्यवसाय है, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, बाह्य वस्तु तो परी, वो तो आत्मा में है ही नहीं, और अध्यवसान तो आत्मा में, वो तो हो ही नहीं सकते निश्चय से। निश्चय का अर्थ क्या होता है? ऐसा ही, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। निमित्त तो बोल ही रहे नहीं, आचार्य देव तो वही कह रहे, अध्यवसान होने में बाह्य वस्तु निमित्त है। मुझे क्रोध आया, इसने गाली दी, इस व्यक्ति ने गाली दी इसलिए क्रोध आया, वो बोलता है यहां तक खत्म है। गाली की वजह से कर्म बंधन हुआ ना, ये गलत है, ये बस इतनी चर्चा चल रही। कर्म बंधन हुआ ना, उसका कारण जीव का क्रोध, वो कह रहे बस इतना। तुमने क्रोध, उसने गाली दी, तुमने क्या था? दृष्टा रहना चाहिए था, तुम्हारा कर्म बंधन नहीं होगा। मुनिराज क्या करते? मुनिराज के ऊपर परीक्षा आते, 22 परीक्षा में उनको आक्रोश कोई करता है, कोई वध करता है, वो क्या करते हैं? ज्ञाता दृष्टा रहते, सुकुमाल सुकौशल आदि कितने उदाहरण, क्यों करते हैं? उन्हें कर्म बंधन नहीं करते। अगर गजकुमार के ससुर ने अग्नि रख दी, इससे उनको कर्म बंधन होता तो कभी मुक्त ही नहीं हो पाता। उन्होंने क्या किया? इन्होंने वहां अग्नि रख दी, बाह्य वस्तु है, पर यह राग द्वेष नहीं किया, कर्म बंधन नहीं हुआ, मुक्त हो गए। फॉर्मूला वही चल रहा। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा मतलब अज्ञानी का प्रॉब्लम, हमारा नहीं। अज्ञानी का प्रॉब्लम क्या है? वो कहता है इसकी वजह से, वो बाहर उंगली दिखाता, उसे कहते हैं बाहर की वजह से तेरा बंधन नहीं। उसको फायदा क्या करा रहे हैं? वो जो उपयोग बार बार ढूंढता रहता है ना, उसको घटित करना है। भाई दूसरा कोई निमित्त कारण नहीं, तुम्हारे दुख का कारण तुम ही हो स्वयं। पूर्व में क्या चर्चा चली? जीव के सुख दुख का कारण उसके स्वयं का कर्म का उल्लेख, तुम नहीं हो। तुम नहीं मतलब तीसरा व्यक्ति नहीं। अभी प्रकरण क्या चल रहे हैं? कर्म बंधन का कारण जीव का अध्यवसाय है बाह्य द्रव्य। दोनों जगह पे बाह्य द्रव्य को उड़ाया और
उड़ाया मतलब मन में इच्छा होगी इसलिए नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसे, वस्तु स्वरूप ऐसे होता ही ऐसा है। एकदम सूक्ष्म में जाएंगे ऐसा ही होता। स्थूल में तो क्या लगेगा, साहब ये वस्तु का ज्ञान ही नहीं होता था तो मुझे राग द्वेष क्यों होता था। स्थूल क्या कहेगा, हाँ हाँ लिंक आती है। अभी इसमें उदाहरण देते हैं, देखिए अच्छी समझ में। अन्वय व्यतिरिक्त में चर्चा करने वाला था, अभी चर्चा कर लेता हूं। देखो बाह्य वस्तु से राग द्वेष हुआ, राग द्वेष से कर्म बंधन हुआ, तो इसीलिए क्या कहेंगे, लिंक है साहब, तो बाह्य वस्तु की वजह से कर्म बंधन हुआ ऐसा कह दो। बट ये कह रहा है ऐसा नहीं। अब इसको घटित कराते हैं। बाहर की वस्तु क्या है कि मुनिराज के पैर के नीचे, जो उदाहरण हम पढ़ क्या है, पैर के नीचे जीव आया और मर गया, ये हो गया बाहर में कुछ घटना घटी। अब मुनिराज के इस जीव को मारने के भाव थे नहीं, तो ये था नहीं। अब अगर ये लिंक रहती थी तो या कर्म बंधन होना चाहिए था, अध्यवसान थे ही नहीं। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, हम जो घटित करना चाहते हैं ना, बाह्य वस्तु की वजह से कर्म बंधन होता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें अन्वय नहीं घटित होता है। अन्वय मतलब बाहर की वो जीव मरा पर कर्म बंधन नहीं हुआ। अगर जीव मरता और कर्म बंधन होता तो अन्वय घटित होता, बट ऐसा हुआ नहीं। एक दूसरा उदाहरण लेके, व्यतिरेक कैसे घटित नहीं होता है। व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है कि बाहर में वो जीव मरा नहीं, बट इसके उसके मारने का भाव है और कर्म बंधन हो गया, तो इसका अभाव हुआ, तो कर्म बंधन का ही अभाव होना चाहिए था, बट कर्म बंधन का अभाव हुआ नहीं, तो व्यतिरेक भी घटित नहीं हुआ। परीक्षा मुख में माणिक्यानंद जी आचार्य का मैंने कल भी चर्चा की थी, षष्ठम परिच्छेद का दूसरे परिच्छेद में अन्वय व्यतिरेक की चर्चा की गई। वहां पे अन्वय का अर्थ क्या है, कारण के होने पर कार्य का होना अन्वय। अगर बाहर जीव का मरण हुआ तो यहां कर्म बंधन होना चाहिए, तो अन्वय कहेंगे, बट अन्वय घटित नहीं होता है। मुनिराज के मारने का भाव नहीं, कर्म बंधन हुआ नहीं, मर तो गया बट बंधन नहीं हुआ, तो अन्वय घटित नहीं हुआ। और व्यतिरेक क्या है, कारण के अभाव में कार्य का अभाव। वो जीव मरा नहीं बाहर में, बट इसे मारने का भाव था तो इसे कर्म बंधन हो गया। जीव मरा नहीं तो बंधन भी नहीं होना चाहिए था, बट मरा नहीं बट बंधन हुआ, क्यों, तो अन्वय और व्यतिरेक दोनों घटित नहीं हो रहे वहां। इसलिए ये कहते हैं कि बाह्य वस्तु कर्म बंधन का कारण नहीं, बाह्य वस्तु का क्षेत्र मात्र राग द्वेष में निमित्त होना है, बस, इससे और कुछ भी नहीं। और राग द्वेष होने के बाद में जीव को बंध होता है, इसीलिए समझदार जीव राग द्वेष नहीं करना है, क्योंकि उसे बंधन अच्छा नहीं लगता, इसलिए समझदार जीव इससे बचना चाहता है। और इसीलिए समझदार जीव पुण्य के राग को भी हेय मानता है, करता है बट अच्छा मानता नहीं। दान व्रत चिल तब करता है, लोग मान कषाय के लिए तो करता ही नहीं समझदार जीव। असमझदार जीव क्या करेगा, मान के लिए करेगा, नाम करने के लिए करेगा, पत्थर आदि को उकेरने के लिए करेगा। और समझदार जीव क्या करेगा, इसमें नहीं, सामने वाले की योग्यता है दान दे देंगे, बट क्यों कि अपना परिग्रह रखना अच्छा नहीं है, इसको भाव छो। परिग्रह क्या, परिग्रह उस वस्तु का नहीं, उस धन का नहीं, यहां जो ये पैसे मेरे हैं, ये जो राग पड़ा है प्रत्याख्यान वाला, उस राग को घटाने के लिए एक बार दे देगा तो उसका वो विकल्प छूट जाएगा, वस्तु छूट गई मेरे, अब मेरी नहीं रही, वो चली। वो भाव जो छोड़ना था अंदर में, उसके लिए वो दान देता।
इसीलिए अभी जिसकी स्वाध्याय की कमजोरी, उनको दान व्रतशील तब भी बराबर से नहीं होती, क्योंकि स्वाध्याय में कमजोरी होने की वजह से ये स्वरूप समझते नहीं, और पुण्य भाव में उपादेय बुद्धि होती, जिसकी चर्चा हम करके आ गए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ये भी मिथ्या अध्यवसाय के साथ वाले भाव बंध के कारण है, जो हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से भी समझ के आ गए। समझते नहीं तो बाहर में सब वो अल्लाह चल रहा है, समझा भी नहीं सकते। जो समझ से ही समझता है, अपनी समझ से। जो समझना चाहेगा वो समझ जाएगा, नहीं समझना चाहेगा वो नहीं समझेगा तो क्या होगा? अज्ञानी दुख का कारण है, बंध का कारण है, घूमेगा। जगह घूमिया घूमेगा, घूमना ही उसको। और जिसे घूमना नहीं है वो समझेगा ये क्या चक्कर है। क्यों पुण्य को हे कहा जाता है? पुण्य करते हैं और हे माना कैसे जाता है? भरत जी वहां कैलाश पर्वत के ऊपर मंदिर जी का भी निर्माण कर रहे और श्रद्धा से अच्छा नहीं मान रहे, ऐसा क्यों कर रहे? तो करना ही नहीं चाहिए था। अरे अभी पाप में भाव जाने से अच्छा मंदिर जी बनाने के भाव करे, उसमें बाधा नहीं है। भूमि का अनुसार क्यों अभी शुद्ध उपयोग नहीं हो पा रहा? अभी मुनिपना लेके शपथ श्रेणी नहीं चढ़ी जा रही, केवल ज्ञान प्राप्त करके अनंत काल के लिए अपने अनंत चतुष्टय में स्थिर नहीं हुआ जा रहा, तो करना क्या? तो अभी शुद्ध उपयोग नहीं है, तो शुभ और अशुद्ध ही ऑप्शन है। अशुभ करेंगे तो करना ही नहीं, उसके तो बचना है। तो करना क्या? तो चाहो मंदिर जी निर्माण करो या अन्य कुछ करो, वहां परिणाम ही पूरे अलग क्वालिटी के होते हैं। सम्यक दर्शन के साथ वाले परिणाम अलग क्वालिटी के, और मिथ्या दर्शन के साथ वाले परिणाम अलग क्वालिटी के, वही पुण्य के परिणाम। इसीलिए उस पुण्य को बाल पुण्य कहा जाता है। किसके? मिथ्या ज्ञानी के, क्योंकि उसे समझ ही नहीं। वो कर्ता बन के कर रहा है, उपादेय बन के कर रहा है, एकत्व बन के कर रहा है, ये फर्क पड़ जाता है। अध्यवसाय इन अपने प्रकरण पे आते हैं। हाँ, नहीं इतना कैसी? जैसे अभी मान लो ये वस्तु यहां से उठा के यहां रख रहे, हमने उठाते वक्त अच्छे से देखा, जहां पकड़ रहे वहां देख लिया, जीव नहीं है। ऐसा नहीं कि मुनि बनेंगे तब करेंगे, हमारी प्रतिज्ञा नहीं। हमें भी शक्ति प्रमाण उठते वक्त, क्योंकि हम घर में तैयारी कर रहे, तो घर में तैयारी का अर्थ क्या होता? तो हम तैयारी करेंगे तो भाई जितने पॉसिबल होवे बराबर से देखना शोधना। उनके इतना सूक्ष्म तो नहीं होगा, क्योंकि अपनी कषाय तो तीव्र है, तो उसको रखते वक्त ध्यान रख रहे। अब यार रखते वक्त देख लिया नीचे जीव नहीं, रखते वक्त अचानक कोई आके मर गए, और हमारा अगर सजगता पूरी रखते वक्त, तो हमें बंद नहीं होगा। और उससे विपरीत यहाँ से बात कर रहे और यहाँ पे यहाँ रखते जा रहे, यहाँ पे यहाँ करते जा रहे, यहाँ पे सब्जी सुधारते जा रहे, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे रोटी बेल रहे और इधर उधर देख रहे, तो दोष लगे। तो जीव नहीं भी मरा तो भी दोष लगे। क्यों? आपका उधर कंसंट्रेशन नहीं। कोई भी चींटी आके कोई भी जीव कुछ भी हो सकता है, आपने कॉन्सेंट्रेट करके काम करना चाहिए, आपने किया ही नहीं, तो आपने आयत ना, तो उसका दोष लगे। ऐसे व्यापार में ले लें, रोटी सब्जी का जैसे कहा, वैसे व्यापार में हम कौन करेगा? हम तो बड़े सेठ है भैया आके, अब वो माल कैसे उठा रहा, कैसे पटक रहा है, कैसे जीव हो रहे हैं, कितने गोडाउन, सब 50 गोडाउन है, 50 गोडाउन नीचे डुबा रहे, पता चल रहा है कितने कितने जीवों की कहाँ कैसी कैसी हिंसा हो रही है, क्या हो रहा है। इतना राग करने को किसने कहा था? खान पान को कितने लगता है, दाल रोटी को कितना लगता है, और तू कितना करते जा रहा है, किसके लिए कर रहा है? सामने वो बोल रहे वो पुत्र तेरा है नहीं, फिर भी तू उसके चक्कर में 7 पीढ़ी की करने जा रहा है, और तेरे को पाप दिख नहीं रहा, तो भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी, क्योंकि ये अदालत ही गजब वाली, ये अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी होता है। तो यहाँ तुमने परिणाम तुमने देखना चाहिए, तुम्हें इतना ही काम करना चाहिए था जो तुम बराबर विवेक से कर सकते, ये जरूरी। वहां से छूट नहीं मिलने वाली, ये बात नक्की। तुम कितना भी सी बिल्ली का मैं उदाहरण दिया था, उसने आंख मूंद ली, इसका अर्थ पूरा जब सो गए, कर्म जड़ है, खतरनाक है। तुम्हारे यहां इतना क्या भाव है? तुम बोलोगे कौन उठेगा और कौन बैठेगा, मैं तो यहाँ सेठ बैठा हूं, ये चलता जा रहा है, वहां पे कुछ भी चल रही, इतना सारा घमासान क्रियाएं चल रही, बंद तो लगे, बंद लगे, बंद लगे।
भरत जी और ब्रह्मदत्त में ये तो फर्क पड़ गया, फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, तो समझना है, फर्क समझना है। सिर्फ कुछ भी करके व्यवस्था समझ के छूटने का उपाय फाइंड करना है। शक्ति प्रमाण अपनी चर्चा तो चली रही, आप भी आपके ज्ञान के क्षेत्र प्रमाण पकड़ने का प्रयास करिए। बात इतनी सी है, उपादान पे ही लेना है और उपादान को ही ठीक होना है। उपादान विशुद्ध हो जाए, बाहर का निमित्त तो कोई परेशान नहीं करे, वो तो कोई भी उपस्थित हो जाए, क्या फर्क पड़ने। हाँ हाँ, टोडरमल जी साहब ने प्रकरण लिया है। जैसे 5वें अधिकार में जो ढूंढारी मत है, वो लोग मंदिर को नहीं मानते, जैसे अपने यहाँ पे तारण पंत जी, वैसे ढूंढारी मतलब सानकवासी जहाँ गुरुदेव श्री आदि ने लिया था दीक्षा, तो वो भी मानते नहीं। वो बोलते हैं मूर्ति उर्ति का कुछ नहीं है, पत्थर का इतनी हिंसा होती बनाने में। पर टोडरमल जी ने समझाया, बात तो सही, हिंसा तो होती, हम मानते वहां पे, बट थोड़ा पाप और ज्यादा पुण्य होगा उसमें चलेगा। जैसे गृहस्थ है, गृहस्थ पाप के कार्य करता है, व्यापार धंधे इतना लोग का करता है, वह भी पाप करता है। अब उसको क्या किया, उसने वो काम छोड़ के मंदिर बनवाया, तो उसने वहां की एनर्जी छोड़ दी, पाप छोड़ दिया, और ये बना के ये 100 200 500 साल चलेगा। कृत्रिम जिनालय तो 500 साल जितना भी चलेगा। अब उतने काल तक इतने जीव आएंगे, जिन बिंब को देखेंगे, सामने दर्शन प्रकट करेंगे, स्वाध्याय आदि करेंगे, चर्चा करेंगे, उनको एक स्थान बनेगा। ये स्थान नहीं रहता था तो क्या हालत होती। जैसे वहां के एरिया में स्थान में जाने में हमें बाधा आ रही थी माता बहनों को, तो आज स्थान बन गया तो हम आराम से आ सकते, बैठ सकते, चर्चा कर सकते, ये समझ सकते क्या कहना चाह रहे 2000 साल पहले। ये करने के लिए यहाँ पुण्य के अवसर है। तो जिसने मुनाफा ज्यादा और घाटा कम हो, ऐसे कार्य फिर भी ये गृहस्थ करता है, क्योंकि इसका पूरा पाप छुटा नहीं। ये किसके लिए दुखदाई है, कोई व्रती ब्रह्मचारी और व्रत आदि ले लिए और उसका आरंभ आदि के सब त्याग हुए हुए, और वो इसमें उलझे, संस्था बनाओ, मंदिर बनवाओ, उसका मैनेजमेंट देखो, ट्रस्ट देखो, वो उसको स्वाद नहीं, उसने नहीं करना चाहिए। ये तो किसने करना चाहिए, जिसका अभी बाहर का धन आदि कमाने का राग नहीं छूटा है, गृहस्थी आदि का, उसे राग छोड़ने के लिए एक राग छोड़ के दूसरा राग कराएंगे। बट ये राग चलेगा क्योंकि ये प्रशस्त राग है, क्योंकि यह वितरागता की संभावना है, या माहौली वितरागता वाला, इस अपेक्षा से ये चलेगा। जो आप बोल रहे हो इस टाइप से में भी लोग बोलते हैं कि तोड़ने में थोड़ा सा दूर लगता है, उसको ज्यादा लगता है, क्या करना है। हाँ, तो उसमें क्या है, पहली बात तो क्या है, जिनागम के आधार से समझना चाहिए। जैसे फूल है, फूल है अनंत का एक कहा गया, 5 अवक्ष में एक बहुघात होता है। बहुघात मतलब जहां अनंत जीवों की हिंसा होती, त्रसघात। अभी हमने फूल तोड़ा और फूल को चढ़ाया, ठीक है ना। अभी इसमें पुण्य तो परिणामों से लगता है, वस्तु से लगता नहीं है, गाथा पढ़ानी चाहिए उनको। अगर फूल से पुण्य लगने लग जाए तो सभी फूल, फिर तीर्थंकर भी अपने उपदेश में फूल ही चढ़ाने को कहते थे। वो तो कहते तुम्हारे परिणाम से लगेगा। हमने परिणाम को ठीक करने के लिए 8 एकदम उत्कृष्ट द्रव्य खड़े कर दिए, 8 प्रासूत द्रव्य खड़े कर दिए, उससे करो ना। तुम अनंत का एक जीव की हिंसा करोगे, उससे अच्छा चावल में हिंसा नहीं के बराबर, क्योंकि वो कन आदि उसके प्रासूत कर दिए हमने, बराबर से कर दिए, तो वहां हिंसा घट गई है, यहाँ हिंसा ज्यादा है। अपना हिंसा परमो धर्म बेसिक। अब तुम अपने ज्यादा पुण्य के चक्कर में, वहां तो शुद्धोपयोग वाला धर्म तो होने वाला ही नहीं, पुण्य का धर्म होने वाला है। अब तुमने पुण्य का धर्म करने के लिए इतने जीवों की हिंसा की, अनंत जीव, अनंत कितने, अक्षय अनंत। अक्षय अनंत मतलब एक सुई के नोक के ऊपर उस फूल के इतने जीव है कि अनंत काल बाद भी उसमें से खत्म नहीं होंगे, मुक्त नहीं होंगे, बाहर से निकलेंगे नहीं, इतने निरोधी जीव। त्रस्त तो है ही, संख्या था संख्या। तो फिर तुमने वो तो गलत किया, तो तुमने अपना विवेक लगाना चाहिए। अच्छा, ये बाहर की मेन तो अपना जिन धर्म का बेस क्या है, भाव पूजा का है। द्रव्य पूजा तो मजबूरी में खड़ी की है। एक तो बाहर का देखा देखी, क्योंकि बाहर की पब्लिक देख रही थी, देखो ये कितना द्रव्य पूजा करते, कितना है करते, तो वहां नहीं जाना चाहिए। तो भैया यार रुकना है, तो देखो हमने भी तुम्हारे लिए द्रव्य खड़े कर दिए। 1000 1200 1500 साल में खड़ा हुआ है।
दूसरा कारण था सबकी ताकत नहीं भाव पूजा करने की, तो निचली भूमिका वाला कुछ ना कुछ आलम्बन चाहिए, नहीं तो उसका उपयोग यहाँ वहां भ्रमता है, इसलिए वो द्रव्य पूजा बाहर में बीच में खड़ी की। द्रव्य पूजा तो एक घड़ी नाग के प्रकार का, मेन तो भाव पूजा है जो हम चर्चा करके आए 31, 32, 33वीं गाथा समय सार जी, भाव्य भाव आदि जो संबंध है वहां पे वही चर्चा। मुख्य तो जाना वहां तक कि वही निश्चय पूजा है, ये तो व्यवहार पूजा में आएगी, और फूल वाली तो हिंसा वाली, ये तो डूबने वाली पूजा में आएगी। किसी को समझा नहीं, मैंने अभी 10 मिनट पहले क्या कहा, समझा नहीं, जो समझना चाहता है वो समझ सकता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, समझ से ही ठीक हो सकते। मैंने अभी अच्छे से उदाहरण देता हूँ, समझना। अहमदाबाद वाले जो भाई आए थे, 6 महीने से उन्होंने पूजा बंद कर दी। 50 उनका एज 55 का होगा, 15 साल से वो पूजा कर रहे थे श्वेतांबर की खुले हाथों से, ठीक है। हर रोज पूजा करना, मेन प्रॉपर भेष पहन के, प्रॉपर म्हणजे फूल आदि चढ़ाना, चंदन आदि टीका सब केसर लगाना, और मूर्ति पूजक में श्वेतांबर में कैसा होता है ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे उसने स्वाध्याय उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं कहा, स्वाध्याय साल भर किया, समझ में आ गया अरे तो अपन गड़बड़ करें, हिंसा वाला धर्म कैसे हो सकता, छोड़ गए। अभी जाते नहीं, अभी दिगंबर मंदिर में जा रहे हैं, वहां पे ढूंढ लिए 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो जो करना चाहता है वो कर सकता है। अभी जिसकी वो ताकत लगानी पड़ेगी, समझ की बात है, बाकी तो कुछ नहीं। और जो नहीं समझना चाहते वो अपने, इसीलिए तो वहां क्या कर रहा है, अहंकार रस से भरे हुए, अहंकार का रस सबका भरा हुआ, कोई व्यक्ति की बात नहीं, हम में भी है ना, उनमें अलग प्रकार का, हम में अलग प्रकार का होगा। अहंकार का रस से घातक, और तो कोई दूसरा घातक है ही नहीं। ऐसा नहीं समझना कि हम ये नहीं करते तो हमारा अहंकार, हमारा उसमें नहीं दूसरे में होगा, हमारा अहंकार का रस होगा। देखो हाथ को ऊपर नीचे मैं कर पा रहा हूं, वो बोले गया तेरा काम से, तूने पर द्रव्य का मान लिया, खत्म हो गई बात। तो बहुत सूक्ष्म है जिंदर, गृहित मिथ्या तो छूट गया, बड़ा गृहित रह गया, तो गृहित में खतरनाक बात ही इतनी चलेगी। ठीक है, भावार्थ में जो बाह्य वस्तुएं वे अध्यवसान का आलंबन है, उनको अवलंबन कर अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिए उन्हें अध्यवसान का कारण कहा जाता है। बाह्य वस्तु के बिना निराश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते, इसलिए बाह्य वस्तुओं का त्याग कराया जाता है। बाह्य वस्तु का त्याग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके बिना अध्यवसान उत्पन्न नहीं। एक महत्वपूर्ण बात, कोई अगर प्रश्न करे हम कैसे माने कि फूल में अनंत का एक जीव है, आगम प्रमाण, आगम को कैसे माने, तो एक ही टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया। वो बोलते हैं जिसके सात तत्व, जिसके तत्व सही है, उसकी जिसके प्रयोजनभूत तत्व सही, उसकी सभी चीजें सही। तो तुम प्रयोजनभूत तत्वों को कसो, तुम देखो उसके 7 तत्व देवगुरु धर्म का स्वरूप ये सही है, तो यहाँ क्यों गलती करेंगे, वो अप्रयोजनभूत में क्यों गलती करेंगे, वो उनको क्या द्वेष है या क्या रहा कि उस फूल के साथ में कि भाई अनंत का एक है नहीं और अनंत का एक कह दिया। आप समझ रहे, कोई बोलता हमें कहाँ दिख रहा है अनंत का ही, तो तुम्हें पानी में भी दिख नहीं रही, पानी क्यों छान रहे हो तुम। जैसे 10 लक्षण के 10 दिनों में वो शुद्धि का दूध लेके आ गए, क्यों लाए तुमने, अगर उसमें जीव उत्पन्न होता ही नहीं, दूध ऐसे ही नॉर्मल जैसा आता है, डाल दो घर पे जैसा आता है। क्योंकि मैं जहां दूध लेने जाता हूं वहां पे आए दिखे, बोले कहा बोले मंदिर जी में अभी 10 दिन हम करते, तो क्यों लाए तुमने। अब वो कैसी पद्धति से करते, सही है गलत, उसमें मैं नहीं उलझ रहा हूं, वो तो अभी दिखता है क्या हो रहा है। आप समझना चाह रहे हैं, समझना है तो पूरा समझना पड़ेगा, ऊपरी ऊपरी समझ के फायदा नहीं, फिर उतरना पड़ेगा पूरा, और पूरा उतरोगे तो ही फायदा होगा। आधा अधूरा उतरोगे तो कुछ काम का नहीं, ना धड़ी आग ना धड़वा, फिर तो वो जंबल हो जाए। तो एक बार समझना है तो अच्छे से समझना पड़ेगा सब चीजों को। तो ये जो जिनवानी में जो प्ररूपना आई, वो सत्यार्थ कैसे साहब हम कैसे माने, क्यों तुम अपने दादा परदादा को कैसे मानते हो, मानो मानना पड़ेगा। और तुम तत्वों को परीक्षा करो ना, वहां कुछ गलती तो बताओ। द्रव्यगुण पर्याय की व्यवस्था में, 7 तत्वों की व्यवस्था में, देवगुरु शास्त्र के स्वरूप में कुछ गलती है ही नहीं, वो सही है, ये भी सही।
हाँ, फूल चढ़ाने का भाव किया। हाँ हाँ, उसको लगेगा ना, अभी उसमें वो सम्यक दृष्टि होगा, फिर से वो जल्लाद वाला प्रकरण अपना सम्यक दृष्टि होगा। आजीविका के लिए कुछ नहीं, सब मालिक के हम नौकर है, उन्होंने कहा लेके आ जा, लेके आ गया, मेरा काम ही, तो उसको बंद नहीं होगा, वो हे मान रहा है तो। और वो अगर मिथ्या दृष्टि है तो उसको तो बंद लगेगा ना, ऐसा लगेगा। कषाय के अनुसार परिणाम किसके कैसे, तीव्र अपने ज्यादा है, अपना रस ज्यादा फुल रहा है, उसके बिना होता ही नहीं, तो अपने ज्यादा परिणामों के अनुसार लगेगा। पूरा काम परिणामों के अनुसार, और परिणामों में भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या, पुरुषों में कोई भाइयों में बताने का प्रयास करेगा। लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण एक प्रयास करिए। नहीं, ये जो मालूम होना चाहिए, ये बार बार आता है और इसका भाव ही नहीं, हाँ ठीक है भाई कुछ बोल दिया आगे चलेगा, अपने को तो शुद्धात्मा की बात पकड़नी, ऐसा नहीं। अपने को ये भी पता होना चाहिए, बार बार लोक प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण, ये चक्कर क्या है, ये इसना क्या है, बताइए, कोई प्रयास कीजिए साहब। नहीं, हाँ, और असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या करेंगे, हाँ एक लोग की बात है, हाँ असंख्यात लोगों की बात है। ठीक, अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा। देखिए इसमें क्या है, असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या है, तीन लोक में जितने आकाश के प्रदेश है उसको उतनी ही प्रदेशों से मल्टीप्लाई करना, गुना करना, मल्टीप्लाई मतलब गुणाकार करना। जितने प्रदेश आएंगे उतने प्रकार के भाव होते हैं, उसको कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। लोक में जितने हैं उससे असंख्य गुने, मतलब उसको उससे मल्टीप्लाई करना। और लोक प्रमाण असंख्यात का अर्थ क्या होते हैं, लोक में जितने प्रदेश है उतने असंख्य, क्योंकि असंख्य के असंख्य भेद होते हैं, सैकड़ों के सैकड़ों भेद होते हैं, ऐसे असंख्य के असंख्य। तो साहब कौन से असंख्य की बात कर रहे हैं, तो लोक प्रमाण असंख्य की बात कर रहे हैं या असंख्यात लोक प्रमाण की बात कर रहे हैं, उस अनुसार वैसा आएगा। तो इतने प्रकार के परिणाम हो सकते, ये बात चर्चा चल रही है। एनीवे, अपने प्रकरण पे आते हैं। बाह्य वस्तु के बिना निराश्रय अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते, इसलिए बाह्य वस्तु का त्याग कराया जाता है। यदि बाह्य वस्तुओं को बंध का कारण कहा जाए तो उसमें व्यभिचार दोष आता है। व्यभिचार मतलब दोष आता है। कारण होने पर भी कहीं कार्य दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता है, उसे व्यभिचार कहते हैं। और ऐसे कारण को व्यभिचारी अनैकांतिक कारणाभास कहते हैं। या क्या कहा, अनैकांतिक कारणाभास, वह क्या कहा, अनैकांतिक हेत्वाभास। दोनों ही, हेतु और कारण एक ही चीज है। कोई मुनि ईर्ष्या समिति पूर्वक यत्न से गमन करते हो और उनके पैर के नीचे कोई उड़ता हुआ जीव वेग पूर्वक आ गिरे तथा मर जाए तो मुनि को उसकी हिंसा नहीं लगती। तो कारण तो है बट कार्य नहीं हुआ, कार्य मतलब बंध नहीं हुआ। यहाँ यदि बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो हिंसा हुई, परंतु मुनि के हिंसा का अध्यवसाय नहीं होने से उन्हें बंध नहीं होता है। जैसे पैर के नीचे आकर मर जाने वाला जीव मुनि के बंध का कारण नहीं है, उसी प्रकार अन्य बाह्य वस्तु के संबंध से भी समझना चाहिए। अगर बाह्य वस्तु से बंध होता था तो मुनि को भी होना चाहिए, मुनि को नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे अनैकांतिक हेत्वाभास है, पक्ष और विपक्ष दोनों में रहता है। इस प्रकार बाह्य वस्तु को बंध का कारण मानने में व्यभिचार आता है, इसलिए बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, यह सिद्ध हुआ। और बाह्य वस्तु बिना निराश्रय से अध्यवसान नहीं होता, इसलिए बाह्य वस्तु का निषेध। दोनों चीजें कह रहे हो, बाह्य वस्तु से बंध नहीं हुआ, मुनि का उदाहरण देके, और बाह्य वस्तु का निषेध कराया। इसका अर्थ ऐसा नहीं बंध नहीं होता तो कुछ भी करो, फिर वो चारवाक जैसा हो जाए। खाओ पियो मजा करो, अगला भाव है ही नहीं। कौन कहता है कर्म बंधन और बंधन कुछ नहीं, कहाँ दिख रहे। लोग क्या करते, कुछ भी शराब पियो, ये करो, घूमो फिरो, 5 इंद्रिय के विषय, यही संस्कृति आ रही है अपने पास, यही संस्कृति आ रही है। सौदे उखड़ गए, ये मेन कारण। जहां जहां स्वाध्याय चल रहा है
वहाँ वहाँ उसके सीमाएं बंधी हुई, अच्छी बात है। और जहाँ नहीं, निरर्गल प्रवृत्ति चालू है। जैन आदि भी फिर निरर्गल करने लग गए, क्योंकि वो बोलते बाहर की वस्तु से बंद कहाँ बंद, कहाँ मोक्ष, कहाँ नरक, कहाँ क्या, कुछ नहीं। यहाँ हुआ कहाँ, मरने के बाद शरीर मर गया तो सब मरे, कहाँ आत्मा कहाँ दिखता है। जब प्रथमान युग में घटना आती, वो बोलते कहाँ, मैंने उसको पूरा बंद करके रखा और फिर भी मर गया, फिर भी उसका आत्मा जाते हुए दिखा नहीं, लकड़ी के। तो फिर वो सब फिर मुनिराज समझाते ना, यशोधर और उनकी वो कथा है, प्रथमान युग में देख लेना चाहिए। कभी प्रसंग पड़ा तो कल थोड़ी 2-4 मिनट चर्चा कर लेंगे। तो ये ऐसे खड़े हो जाते हैं, उनको समझा रहे भाई दोनों चीजें, बाह्य वस्तु से बंधन ही होता है, क्योंकि हमने अनेकांतिक हेतुआभास बता दिया, बट ऐसा होते हुए भी राग द्वेष बंध का कारण, राग द्वेष में निमित्तकारी है, इसलिए इनका आप संयोग मत करो। तात्पर्य टीका की चर्चा विस्तार से करें।